वेलकम बैक नाजरीन। न्यूज़ देख रहे थे आप और न्यूज़ से पहले हम बात कर रहे थे अपने एंकर्स के साथ जो कि जलोज़े कैंप से हमें बराह रास्त वहाँ की अपडेट्स दे रहे थे। और इन द मीन टाइम न्यूज़ के दौरान हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के एक मरकज़ी रहनुमा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहनुमा जनाब चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने, और साथ ही उनके साथ हमारे एक और एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं नाहिद बतूल साहिबा। नाहिद बतूल साहिबा टीचर भी हैं और लिखती भी हैं और पोइट भी हैं। तो नाहिद साहबा थैंक यू वेरी मच, और गुलाम अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया। जी समीना, इब्तिदा अभी आप लोगों के आने से पहले अपनी हमारी जो गुफ्तगू थी वो इसी हवाले से थी कि IDPs के हवाले से इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, दुनिया में, अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना, उनकी आबादकारी, उनकी मेहमानदारी, ये सारा कुछ, ये सारा एक सिस्टम जो है वो चल रहा है। इसमें जो बात अभी हमने इस रिपोर्ट में भी देखी, सुनने में भी ये आ रहा है, चूँकि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है तो यकीनन ये सवाल भी आप ही से बनता है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो लोग जो वहाँ पे जिनको के इलाके वहाँ आबाद किया गया है, ठंडे इलाके के लोग हैं, गर्म इलाके में। अभी हम ज़मरुद खान साहब को भी सुन रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि इन्हें वहाँ से ले जाके तो एबटाबाद, मानसेरा, इस साइड पे जहाँ पे कि थोड़ा मौसम टेम्परेचर जो है वो कम है, वो किया जाए। इस हवाले से बताइए कि क्या कुछ जो है प्लानिंग वो अभी तक सामने आई है? देखें जी, बात यह है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा, मगर ये एक नेशनल कॉज है। यकीनन भरे हुए घर, खुशहाल घराने, उनमें एक बहुत बड़ी के लिए बहुत बड़ी आफत आई है, और उसके लिए जितना भी अफसोस किया जाए कम है। हुकूमत के लिए और सिविल सोसाइटीज़ के लिए और तमाम लोगों के लिए जिनके अंदर दर्द दिल है और जो इस समाज के साथ मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं, उस सब के लिए ये चैलेंज है। और आपने देखा कि ज़मरुद खान हमारे जो चेयरमैन हैं बैतुल माल के, वो राउंड द क्लॉक वहीं बैठे हुए हैं, वज़रा भी जा रहे हैं, सदर पाकिस्तान भी पूरी दुनिया का टूर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है और इसके लिए सब तरफ से हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जो है सूबा सरहद की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एबटाबाद, हरीपुर और इन एरियाज़ में जो कि ठंडे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में कोई कैंपिंग वगैरह का अरेंजमेंट किया जाए। ये जहाँ ये लोग पहुँचे हैं, साथी पहुँचे हैं, ये इमीडिएट रिलीफ के लिए यहाँ आए थे, और यकीनन उन्हें बहुत बड़ी परेशानियां हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो इसके लिए हुकूमत उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए के भी अरेंजमेंट्स कर रही है, कैंपिंग भी कर रही है, स्कूल वगैरह के जो हैं उनके भी जगह वगैरह कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि इन कैंप से ज़्यादा बेहतर सूरत हाल वहाँ होगी, और जो पॉसिबल ह्यूमनली पॉसिबल है वो हुकूमत करेगी और करेगी। चले, ये तो एक अच्छी खबर है, और एक इंडिपेंडेंट व्यू भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। नाहिद साहब, आप पूरी सिचुएशन को कैसे देख रही हैं, जो कि वहाँ पर IDPs, आपको पता है कि इट्स बिग क्राइसिस एक्चुअली, एंड अभी कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद शायद बढ़ भी जाएगा, और फिर स्वेल्टरिंग हीट है, लोगों के कपड़ों का मसला है, खाने का मसला है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इनफैक्ट देखिए, मैं इसको दो एंगल से देखना चाहूँगी। एक तो इसका उनकी फ़िज़िकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा आई थिंक उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जहाँ तक फूड का ताल्लुक है, या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, और अभी कर भी रहे हैं। हमें हर चीज़ का एक वो आई थिंक पॉजिटिव एंगल से भी देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, इसके अलावा सिविल सोसाइटी और बाकी भी जिसके जो भी कोई कुछ कर सकता है सब वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक साइकोलॉजिकल है, मेरे ख्याल में दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रोमेटिक स्टेट। बिकॉज आप देखिए जिस तरह उनको अपने घर बाहर छोड़ने पड़े हैं, और वो भी इतने एब्रप्टली। इसके अलावा कुछ उनकी फैमिलीज़ के जो पर्सनस हैं, दे आर स्टिल मिसिंग। और दूसरा ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का भी प्रॉब्लम है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दे वर क्वाइट वेल ऑफ,
a few days back, और अभी उन बेचारों को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा। प्रॉब्लम्स में क्या है? डिप्रेशन है जी, डिप्रेशन है जी, मतलब लोगों के मसाइल जो हैं वो इस तरह जी, और वो जैसा कि मैंने आपको कहा कि दे आर पासिंग थ्रू ट्रॉमा, क्योंकि एक तो उन्होंने इतनी वायलेंस देखी है, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन अपनी सारी बिलोंगिंग्स और सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको बिल्कुल एक न्यू सेटअप में, एंड इट विल हैव अ वेरी सीवियर इफेक्ट ऑन द किड्स, ऑन द चिल्ड्रन जी, नो डाउट अबाउट दैट। और आपको मालूम ही होगा कि ऑलमोस्ट 6 लाख चिल्ड्रन हैं और उनके तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा फिर अभी कुछ और जिस तरह साथ कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि ठीक बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं कि जो कुछ नेफेरियस एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए बच्चों को तो खैर बहुत ही स्पेशल इस वक्त केयर और अटेंशन। बीइंग अ एनालिस्ट आप क्या कहेंगी, एक मतलब आपके जहन में कोई आइडिया है ऐसे बच्चे जो इस वक्त, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की, और इस वक्त बच्चों को प्रॉपर स्कूल भी नहीं मिल रहा, क्योंकि स्कूल्स तो वहाँ हैं कैंप्स के अंदर उन्होंने बनाए हैं स्कूल्स, लेकिन वो जो एक प्रॉपर स्कूल का माहौल होता है जिस तरह से बच्चा पढ़ता है, फिर खेलना अपने अजीज अकरबा अपने मोहल्ले में, वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। बच्चों को कोई एक्टिविटी भी चाहिए है करने के लिए, तो आप ऐसे हालात में, ऐसे कैंप्स में क्या समझती हैं, आपके एक बड़े टेंट या कैंप के अंदर बच्चों के लिए क्या बेहतर फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं? एक तो आई थिंक वही है कि मस्ट है कि हम चाहे उनके लिए स्मॉल स्केल पे ही या प्राइमरी लेवल पे ही कुछ ना कुछ एजुकेशन का अरेंजमेंट ज़रूर किया जाए, और इससे ये भी होगा कि वही जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उन्हीं में से हम टीचर्स भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो एक ये है कि उनको भी आप कोई टेम्प्रेरी टाइप जॉब भी मिल जाएगा। दूसरा ये है कि बच्चों के लिए भी एक हेल्थी एक्टिविटी होगी, और उनके पेरेंट्स को भी ये फीलिंग होगी कि they are doing something पॉजिटिव, क्योंकि अदरवाइज तो वो बच्चे ऑलरेडी वो बेचारे इस स्टेट से गुजरे हैं मेंटल से, और अगर इफ़ दे आर टोटली फ्री तो नेचुरली देयर प्रॉब्लम्स वुड बी एग्रेवेटेड। तो आई थिंक कि उनके लिए एजुकेशन तो मस्ट है, चाहे स्मॉल स्केल पे ही हो, कुछ उनको बुक्स ला के दें। इसके अलावा उनकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट करनी चाहिए। यही है कि छोटा मोटा जो भी आप उनको किसी हेल्थी स्पोर्ट में इन्वॉल्व कर लें या वो कर लें। जी, आपकी तरफ आएंगे मुसाद साहिबा की, चूँकि आपका एक बड़ी अच्छी NGO भी आप रन कर रही हैं, ज़बान भी आपको उस इलाके की आती है, तो जैसे कि इन्होंने कहा बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़, और उन्हीं में से आपको लोग भी मिल जाते हैं। ख़वातीन उस इलाके की बहुत सारी ऐसी होंगी जिन्हें बहुत से ऐसे काम आते होंगे जो डोमेस्टिक बुनियाद पे होते हैं, सिलाई कढ़ाई है, कुछ और काम। क्या समझते हैं, आपको किस तरह से NGOs जो हैं वो उनको कोई वोकेशनल सेंटर वहाँ ओपन करें, कोई वोकेशनल एक्टिविटीज भी हो जाए, मतलब बिजी भी हो जाएंगी वो, और उनका कोई जरिया मुआश भी हो जाएगा। देखिए जी, मेरा चूंकि बहुत सालों से मीडिया से एक रिश्ता है, शोबिज़ में रही और पश्तो फिल्मों में ही काम किया, लोग बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, और इस वक्त मीडिया का दौर जा रहा है, और ये बात शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, मेरी एक एडवाइस कि वहाँ स्क्रीन्स लगा दी जाए, और उस स्क्रीन्स पे ज़रूरी नहीं है कि उन स्क्रीन्स पे कोई ज़रूरी है गाने बजाने हो जाए, न्यूज़ हो, कोई एजुकेशन के प्रोग्राम हो, कोई हेल्थ के बारे में जैसे उनको कोई ब्रीफिंग देनी है वो उन्हें हम मीडिया के ज़रिए कन्वे करें। अब लोग सोच रहे होंगे कि इतनी स्क्रीन्स कैसे आएंगी, कहाँ से कौन लगाएगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला है। लेकिन ये है कि अगर ऐसा कोई स्क्रीन्स का जैसे ही सिलसिला अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन दे दी जाए, तो मैं समझती हूँ कि स्पॉन्सर करेंगे वो कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इलेक्ट्रॉनिक, वो स्पॉन्सर बन जाएंगे। और बहुत ही जरूरी है कि प्राइवेट टीवी चैनल वहाँ दिया जाए। जो मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस वक्त उस्ताद जो है ना, सबसे बड़ा उस्ताद इस वक्त मौलवी उस्ताद वगैरह की जरूरत नहीं, मौलवी वो उस्ताद होता है कि जो अपने मतलब की बात कर देता है और आवाम के मतलब की बात को खा जाता है, उसका पेट वैसे ही बड़ा होता है। बात ये कि मौलवी साहब के खिलाफ ये सियासी मुल्ला जो है ना जी, ये सियासी मुल्ला और ये जो इस्लाम को बदनाम करने वाले सूफी मोहम्मद की शरीयत और फलाना, ये तो मतलब है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को सब मानते हैं, सब मुसलमान हैं, या मुसलमानों को मुसलमान करने ये चले हुए। फिर वहाँ जाओ जहाँ मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये कि वहाँ पे जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो ये है कि सबसे बड़ा उस्ताद इस वक्त जो है
वो मीडिया है, और वो लोग इस चीज़ को दिल से पूरी दुनिया मान, क्योंकि वो ज़माने नहीं रहे जब ट्राइबल के लोग, जैसे अभी मुझे शुमाली वजीरिस्तान से, सबको पता है मैं आर्टिस्ट हूँ, वहाँ से भी बेशुमार फ़ोन कॉल्स, क्योंकि वॉइस ऑफ अमेरिका पे एक इंटरव्यू मैंने दिया तो उसमें किसी को 1-2 लोगों को काम था, मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, दिन रात सवात से फ़ोन आ रहे हैं, हंगू से फ़ोन आ रहे हैं, खैबर एजेंसी से फ़ोन आते हैं, मोहम्मद एजेंसी से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, वो ज़माना बिल्कुल बदल गया। तो आप चक्कर क्यों लगा लेते हैं, कुछ 2-4 ट्रक इकट्ठे करें ना, तो आप जी नहीं, सामान इंशाल्लाह हमारे तो टेंट कैंप हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन मुझे शुरू से नमूद और नुमाइश का कोई शौक नहीं। आप नमूद और नुमाइश ना करें, वो जो जहाँ लोग वो फिर नहीं रहे कि उनके साथ एक बंदा और भी नहीं होता, आप सिंपल जाए, किसी को बताए चलिए ना जी, किसी को बगैर बताए आप वहाँ पे बिल्कुल आपके लोगों का आपके ऊपर हक है, जिस तरह कह रही हैं, इतने लोग कॉल्स कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो होते हैं लोग जितना उनको मोहब्बत करते हैं, उन्हें प्यार फनकारों से वो बहुत प्यार करते हैं। से हमारे मुल्क के तमाम फनकार एंकर बहुत आगे आए हैं, सब लोग आगे आए हैं, और मेरे ख्याल से उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो लोग जब उनके अपने दरमियान ऐसे लोगों को देखते हैं तो कम से कम अगर वो मॉरली किसी तरह से साइकोलॉजिकली कम से कम वो फील करते हैं कि हमारे साथ सब लोग हैं। जी बिल्कुल, मतलब जिस तरह हमारे हुकूमती नुमाइंदे वहाँ जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, हमारे वज़रा जा रहे हैं, हमारे फनकारों को जाना चाहिए। जी जाना चाहिए। अभी तो जरा ये हो रहा है कि VVIPs खैर जा रहे हैं, और बाज लोग कह रहे हैं कि कम आए, कि उनकी वजह से बहुत मसाइल पैदा होते हैं, थोड़ी ये लोग फनकार तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि मेरी तमाम आर्टिस्टों से अभी भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले भी मुझे लाहौर से फ़ोन आएगा, आप कहाँ मज़े कर रही हैं, घूम रही हैं, आप आए ना, इधर कैंप लगे हुए हैं, मीडिया के लोगों के भी आए कि सब आए हुए हैं, मीरा, रीमा, संगीता, बहार बेगम, ये सब लोग वहाँ पे हैं, और आप भी आए। मैंने कहा नहीं, मैं भी उसी हवाले से कर रही हूँ, मुझे आप देख लीजिएगा लाइव। तो ये मैं कहना चाहूँगी, जैसे उन्होंने बतूल साहबा ने भी कहा कि उनकी एजुकेशन का, बल्कि अगर किस्मत से वो लोग दुनिया में आ ही गए हैं, क्योंकि वो तो पहाड़ों पे रहते थे, दुनिया में नहीं रहते थे। ये एक अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई ना कोई मसलिहत होती है। हम समझते रहते हैं कि ये जो हुआ है ना हमारे लिए, ये खराब हुआ, बाद में पता चलता है ये हुआ है हमारे लिए अच्छा हुआ। अगर किस्मत उन्हें इंसानों की दुनिया में ले ही आई है, तो हम उन्हें क्यों ना वो चीज़ें दिखाएं कि देखें हम कितनी मज़े की ज़िंदगी। यही है कि हमें केबल मिलती है, ठीक है जी, हमें एजुकेशन मिलती है, हमें जनाब खूबसूरत मार्केटें हैं, बाजार हैं, ये चीज़ें हैं, ये सब कुछ है, हमें उनको फौरन उनका इंतजाम करना चाहिए। PTV तो कम से कम नजर आए, जैसे और इस तरह के लोग वहाँ प्रोग्रामों में आप लेकर आए। अभी आपने देखा भी होगा रिसेंटली, उससे पहले हम ये बात जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के और रेडियो पाकिस्तान के बहुत सारे फनकारों ने लाहौर की सड़कों के ऊपर खड़े होकर लोगों के लिए ब्रेक का वक्त पहुंचा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात को आगे बढ़ाएंगे। सो सी यू नेट पे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मुसर्रत शाहीन साहबा के साथ, जिन्होंने तजवीज़ दी है कि वहाँ पे कैंप्स में IDPs के जो कैंप्स हैं वहाँ पे स्क्रीन्स लगा दी जाएँ और लोगों के एंटरटेनमेंट का भी कुछ बंदोबस्त किया जाए। इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बल्कि गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अब्बास साहब, ये अच्छी तजवीज़ है वहाँ पर, ताकि लोगों का कुछ तो थोड़ा सा एक कैथारसिस हो और लोग कुछ इस तरह की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है। एक तो लोगों का कैथारसिस भी होगा और लोगों की टेंशन भी डाइवर्ट होगी और लोगों को पॉजिटिव एक्टिविटी भी दी जा सकती है। और जो एफर्ट्स कर रही है पूरी नेशन उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, और जैसे लोग उसके दुख को महसूस कर रहे हैं, वो सारी बात अगर उन तक पहुँचे कि लोग उनके बारे में कैसे फील कर रहे हैं, कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे कैंप्स लगे हुए हैं, तो उनके गम में उनका दुख भी कम होगा और फिर वो महसूस करेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, लोग हमारे साथ हैं। और मैं बल्कि अपील करूँगा वो तमाम प्राइवेट चैनल्स को कि वो अपने अपने चैनल्स के वहाँ बड़े स्क्रीन लगा दें। उनके लिए कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो मैं PTV वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी। अच्छा, इसमें जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है गुलाम अब्बास साहब, वो ये है कि कैसे इनलिस्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट को। और ये सिर्फ अकेले गवर्नमेंट नहीं ये काम कर सकती है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को केटर करना। तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं देख रहा था कराची से भी लोग आए हुए हैं, बाहर से ममालिक से भी लोग आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। अब ज़रूरत यह है कि उसको चैनलाइज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें लिस्ट किया जाए। कैसे किया जाए? देखिए जी, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। आपने देखा कि चेयरमैन बैतुल माल वहीं बैठे हैं और वहाँ बाकायदा रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगे हुए हैं
और सारी फूड आइटम्स और तमाम चीज़ों को चैनलाइज किया जा रहा है। और यकीनन इसमें बेहतरी की गुंजाइश तो हर काम में होती है और मौजूद भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वेदर उनको नया मिला है, पहले वो ठंडे इलाके से आए हैं, गर्म पहुंच गए हैं, उनके लिए बेशुमार मसाइल हैं। तो हुकूमत भी कोशिश कर रही है और हुकूमत अकेली ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। पहली बात तो ये है, मेरा पहले दिन से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये वार अगेंस्ट टेरर जो है ये एक आइडियोलॉजिकल मसला भी है और ये एक साइकोलॉजिकल मसला भी है, ये एक एथिकल मसला भी है। और ये बाज़ लोग इसको ट्राइबल ट्रेडिशंस के हवाले से भी देख रहे हैं। मतलब बाज़ एरियाज़ में जो ट्राइबल रवायात हैं, उनकी कबायली रवायात को शरीयत का नाम दे रहे हैं। वो इस किस्म की सारी को फ्यूडल कल्ट्स हैं, कोई वैसे जबर के सारे सिस्टम हैं, उनको उसको इस्लाम वहाँ के लोगों का एक्सपोजर भी तो इतना नहीं है। तो देखें ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि देखिए पहले सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं थी। हम जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो हम सवात जाया करते थे, वहाँ बहुत पीसफुल माहौल था। हम बहुत शूटिंगें करते थे। मेरी तो शर्त होती थी कि सवात में शूटिंग रखेंगे तो पैसे भी कम लूंगी, करेक्टर भी छोटा देंगे बड़ा देंगे, कर लूंगी, लेकिन मैंने गर्मियां सवाल तो आप देखेंगे वो अब इतना पुरअमन माहौल अपनी जगह पे मौजूद था, मगर उस पुरअमन माहौल को एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दौर में परगंदा किया गया। और पहले तो इसमें जो अफ़गान महाजरीन का जो पहली जो अफ़गान वार आई, अफ़गान वार में जिस तरीके से वहाँ प्राइवेट रेजिमेंटेशन की गई, जबकि आपके पास फ़ौज मौजूद थी, तो प्राइवेट लोगों के ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आपने लड़नी है साम्राज्य की जंग तो आप रेगुलर आर्मी के ज़रिए लड़ें, प्राइवेट रेजिमेंट ना बनाएं। तो इसके ऊपर हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था। और उस वक़्त इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। उस वक़्त 35 लाख महाजर जो हैं वो अफ़गानिस्तान से आए, और जहाँ वो आए एक यहाँ कल्चरल रेवोल्यूशन भी आया, यहाँ कलाशनकोव भी आई, यहाँ हेरोइन भी आई, जहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन भी हुई, और ये सारी एक मिक्सअप सोसाइटी जो है उन्होंने हमारी मईशत पे भी असर डाला। तो उसके साथ साथ आप देखें कि अब जब वो यकदम जब 9/11 का सिलसिला होता है तो 9/11 के बाद नाइट जो है वो अमेरिका के भी मफादात तब्दील हो गए, हमारे रूलिंग क्लास के भी, जो हमारे मिलिट्री के उस वक़्त के डिक्टेटर्स थे उनका भी। उन्होंने भी पहले 8 दिन पहले मुशर्रफ कह रहा था कि जी जो अफ़गान जहाद है इसको हम कश्मीर में शिफ्ट कर रहे हैं, और वो मुक़द्दस लोग थे, और 8 दिन बाद वो टेररिस्ट हो गए। और ये जो एक अब ये देखें जो 30 साल जो यहाँ एजुकेशन हुई है लोगों की जहाद के नाम से, मतलब जो गवर्नमेंट महकमे थे वहाँ जो महकमे का हेड होता था उसके लिए कंपलसरी था ज़िया-उल-हक के दौर में को वो इमामत कराए। उसको बेशक नमाज पढ़ानी आती नहीं, मगर वो फोर्स किया गया लोगों को, और लोगों के अंदर इंजेक्ट किया गया, लोगों को इस तरफ ले जाया गया। अब वो 30 साल की जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसको यकदम आप ओवरनाइट तो ख़त्म नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप बंदूक के साथ से जंग नहीं जीत सकते। ये जंग जीती जाएगी पाकिस्तान के अवाम को साथ मिला के। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्वात माहिदा हुआ है, स्वात माहिदे के ऊपर पहले बहुत चीहो पकार हुई कि आपने ये क्या स्वात माहिदा क्यों किया इन लोगों के, जो कि ख़वातीन के हकूक़ के दुश्मन हैं, जो कि एजुकेशन के मुखालिफ हैं, और इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 68 से ही कह रहे थे कि मेंटलिज्म पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, और वो नहीं चाहते थे कि सियासत के अंदर मज़हब को ला के तो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए। मगर अब जब मुआहदा हुआ तो मुआहदे के बाद जो असल चेहरा सूफ़ी मोहम्मद का सामने आया, असल चेहरा उनकी नाम नहाद शरीयत का सामने आया कि उनका जी कि औरत के लिए जो है वो स्कूल जाना भी हराम है, और ये शरीयत में कहीं नहीं है कि स्कूल में बच्ची जाए और एजुकेशन में जाए, और उसके लिए जॉब भी गलत हो गई उनकी शरीयत। अब देखें ना एक बड़ी मुझे अजीब सी बात लगती है कि वो उन्होंने वहाँ कहा जी हजामों की दुकानें तोड़ दो, क्यों कि कोई शेव ना कराए। भाई मैं ये पूछता हूँ कि आप कहते हैं जी कि दाढ़ी जो है सुन्नत नबवी, ठीक है, दाढ़ी तो उस वक्त अबू जहल ने भी रखी हुई थी, हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखी हुई थी, कोई नई बात नहीं थी। मगर ये सारे एक चलें इस पे हम एक और जरा इसको एंगल देते हैं, और मैं नाहिद साहब से पूछूंगा, नाहिद साहब के ये जो कल्चरल एक फिक्रे से इसको खत्म कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैक्सिमम एजुकेशन इन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, मैक्सिमम लोगों को पता चलना चाहिए कि
क्या है, व्हाट इज़ रिलीजन, इस्लाम क्या है, जो रियल स्कॉलर्स हैं वो जाएं, वो लोगों को बताएं, और इन स्क्रीन के जरिए, और उसी के लिए एक्सपोजर की ज़रूरत है। और इसमें नहीं साहब जो कल्चरल ग्रिडलॉक्स हैं इसमें उन तक बात हमारी पहुंचना, वो कैसे पहुंचाई जाए। और फिर ये बेसिकली मैं ये जब पूरी सिचुएशन को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये उनका टेस्ट नहीं है, ये वो आजमाइश में से नहीं गुजरे, ये हम लोग आजमाइश में से गुजरे हैं। अब हम उनको कैसे केटर करते हैं और उनको अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं। और ये जो लोग आए हुए हैं, जिस तरह 25 लाख के करीब लोग अगर आए हुए हैं, तो उनको अगर हम अच्छे तरीके से मैसेज अपना दे सकें तो आई थिंक दिस इज द टाइम जी। और मेरे ख्याल में तो ये जो बैटल है, ये बैटल ग्राउंड पे इसकी विक्ट्री हासिल करना भी इतना ही ज़रूरी है कि जितना इन कैंप्स में ये जो यहाँ डिस्प्लेस लोग हैं, इनके अगर हम हार्ट्स एंड माइंड्स को विन कर लेते हैं तो आई थिंक 50% विक्ट्री हमें यहाँ ही हासिल हो जाएगी। तो उसके लिए वही बात है कि सबसे बड़ी चीज़ तो लैंग्वेज ऑफ लव है। अगर आप उनके साथ हम लव अफेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आई थिंक लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बैरियर देन। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये कन्वे करना है कि हम भी उनके लिए उसी तरह फील कर रहे हैं, या उनके प्रॉब्लम्स का हमें भी उसी इंटेंसिटी के साथ एहसास है कि जिस तरह वो गुजर रहे हैं जिस प्रॉब्लम से। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के सर्वाइवल की बैटल है, और इसमें सिर्फ वो लोग अकेले नहीं हैं, ये पूरी कंट्री की है। उसमें हम भी उतने ही शामिल हैं जितने वो लोग शामिल हैं। और ये जितना हम उनको प्यार मोहब्बत से और उनकी जो भी इस वक्त उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको जितना भी हम कम कर सकते हैं तो आई थिंक दे वुड अंडरस्टैंड। बिल्कुल। हाँ जी, नगमे का भी टाइम है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हम एक दफ़ा फिर अपने नाजरीन को ये नंबर जो हैं वो दोबारा से उन्हें नोट करवा दें। 09001140 पे आपकी कॉल के हम मुंतज़र हैं। यहाँ हम सिर्फ इस कॉज के लिए बैठे हैं कि आप और हम सब मिलके, इस ट्रांसमिशन का मकसद भी ये है कि हम सब मिलके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हों आईडीपीज़ के लिए हम हर सूरत से, चाहे वो पैसे की सूरत में है, चाहे वो कपड़ों की सूरत में है, चाहे वो अशिया खुर्दनोश की सूरत में है, जिस सूरत में भी हो, हम उनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की अशिया, पहनने के लिए कपड़े, बिछाने के लिए बिछौना, जितनी चीज़ें भी हो सकें वो हम इकट्ठी करें और उन तक पहुँचाएँ। सो हमें टेलीफोन कॉल की सख्त ज़रूरत है। आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। हमारा जो SMS करने का नंबर है वो है 7886। इस पे आप हमें SMS कर सकते हैं। और इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे एक नगमा जो ख़ास तौर पे हमने इस मौके की मुनासिबत से पाकिस्तान टेलीविज़न ने तैयार किया है। तो पहले देखते हैं वो नगमा, फिर हम अपनी गुफ्तगू जो है उसको जारी रखेंगे। दिया जलाए रखना है।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है IDPs के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न की, जिसमें आज हमारे साथ 3 शुरका मौजूद हैं और मुसर्रत शाहीन साहबा से बात कर रहे थे समीना हम, और ज़रा इनसे पूछते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप चंद मज़ीद ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, NGOs के साथ मिलकर आपको एक ऐसा इनिशिएटिव लें कि तमाम आपके जो आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग अपने अपनी जगहों पे कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें अगर इनिशिएटिव लें तो वो क्या इफ़ेक्टिव नहीं होगा? नहीं, बहुत। और लोग फनकारों को देख के, आर्टिस्टों को देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इस वक्त उन लोगों की तो ये पोजीशन है कि अगर आप उनको कुछ भी ना दें, उनके खाली जाके आंसू भी पहुँच लेना, तो उनके काफ़ी गम हल्के हो जाएंगे। तो आर्टिस्टों को जैसे बहुत सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्ट बेचारे बहुत मासूम होते हैं और उनकी एक अलग दुनिया होती है। उनको अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उनको वो शायद अभी डरते हों या कोई जाने का इंतज़ाम ना किया हो। मुझे ये तो नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतज़ाम है कि नहीं है, लेकिन ये कि पंजाब में अभी हम उधर सुन रहे हैं मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्होंने कैंप वैम्प लगाए हैं और वो आर्टिस्टों को लेके आ रहे हैं। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई थोड़ी सी भी आर्टिस्टों को हौसला अफजाई दे, वैसे भी किसी भी पॉलिटिशियन के बेटे की शादी हो तो आर्टिस्टों को इन्विटेशन मिल जाए, बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमें जी इतने बड़े पॉलिटिशियन सारे ही वहाँ भागे चले जा रहे होते हैं। क्योंकि आर्टिस्टों को तो बस थोड़ा, क्योंकि हमारे साथ तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ तो सुतेली माँ का हमेशा सलूक हुआ है, तो उनको कोई रिस्पेक्ट दी जाए, कोई उनको कहा जाए। मैं समझती हूँ कि आज शाहीन साहबा, आपको आज हमने यहाँ इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मददू करने का मकसद ही ये है कि हमारे जितने सेलिब्रिटीज हैं हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब हमने उन्हें बुलाया है, वो सबके पीटीवी की तरफ से और हम आप लोग बड़े थैंकफुल है कि हम एक टेलीफोन कॉल पे आप लोग दूसरे शहरों से यहाँ आ रहे हैं, इस ट्रांसमिशन में आप शरीक हो रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उनको एक कॉल आज चली जाए, जैसे कि आप हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, एक कॉल उनको कर दें और वो कल ही सारे तैयार होंगे जाने के, उनका एक शेड्यूल बना दिया जाए कि भाई शान और रीमा फलां टाइम चले जाएं, संगीता बेगम इस तरह चली जाएं, नीलो बेगम इतने बजे चली जाए, बहार बेगम इस तरह करें। जेंट्स लेडीज आर्टिस्टों को अभी हम ना टच करें, जेंट्स आर्टिस्टों को अभी टच करें हम, और जेंट्स आर्टिस्ट जो है ना वो अभी जाएं ताकि और पश्तो आर्टिस्टों को ज्यादा पश्तो स्पीकिंग है। पहली बात तो ये है कि किसी भी तरफ से कोई रुकावट तो नहीं है किसी को जाने की। हुकूमत तो कह रही सब लोगों को जाएं और ये खुद अरेंज कर लें, इसके लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उनके कहने का मकसद ये था कि सिर्फ जो एक सिक्योरिटी अभी जो मिनिस्टर साहब जाते हैं उनके साथ इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ कि जो जेंट्स आर्टिस्ट हैं जी बिल्कुल वो पहले चले जाएं और हमारी ख़वातीन जो हैं वो काम कर रही हैं। वैसे कलेक्शन में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातों के कैंप्स मौजूद हैं पूरे मुल्क में। और नहीं देखिए जैसे वहाँ पे कोई होटल सही तरीके से नहीं है, आर्टिस्ट हैं वो बहुत फेमस हैं। देखिए ये ज्यादा ये और भी ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आर्टिस्ट जो हैं वो इन कैंप्स में जाके रहेंगे तो लोगों को ज्यादा इनकरेजमेंट मिलेगी। देखिए अभी जैसे कैंपों के अंदर से लोगों को धमकियां मिल रही हैं, जैसे कि सिक्योरिटी का बिजली भी है। नहीं फनकार तो बड़ा जी वो टफ बिल्कुल बड़ा सख्त जान होता है। हम तो नंगे पाँव सारी उम्र खेतों में काम करते रहे, पत्थरों पे काम करते रहे और बगैर लाइट के। और क्या होता है कि जब कोई आर्टिस्ट अपने लिए पानी ये तो आप स्टूडियो से बाहर निकल के फिल्म बनाएंगे ना, पहले स्टूडियो में नहीं आर्टिस्ट तो बिल्कुल वो तो फिल्म में शूटिंगों के लिए यहाँ भी जाते हैं फनकार, उनके लिए हर एक अच्छा काम। चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ऑपरेशन जब खत्म हो जाएगा, जब इन लोगों ने वापस जाना है तो देन व्हाट, फिर क्या होगा? फिर इन लोगों के लिए इसी तरह खुदा न खास्ता मसाइल सामने आएंगे, उनको तो कुछ पता नहीं होगा कहाँ जाना है। खुदा न खास्ता अगर कोई घर किसी का तबाह हो गया है तो फिर वो क्या होगा? इसके लिए कोई प्लान है? हाँ देखिए पहली बात तो ये है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो लोग जो हैं उन्होंने हमारी आबादी के घरों के अंदर वो टेररिस्ट जो हैं वो घुसे हुए हैं और एक अरसे से हुकूमत की तरफ से वार्निंग सुने जा रही थी भाई आपके एरियाज़ में जो भी दोस्त हैं या वो रजिस्टर्ड हो जाएं या वो हथियार फेंक दें, आ जाएं और रास्ता छोड़। नहीं उन्होंने छोड़ा। ये अनफॉर्चुनेट है कि जो ऑपरेशन की तरफ गया एक वॉर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई और यकीनी तौर पर उसमें रिहेबिलिटेशन का एक मसला होगा। जब भी मसलन मैं देखता हूँ कि 65 की वार में हम खुद महाजर हुए थे, सियालकोट के बॉर्डर से हमारे गांव देहात उधर चले गए और जब हम वापस गए तो कुछ भी नहीं था। और हुकूमत की तरफ से यकीनी तौर पर ये प्लान किया जा रहा है कि वहाँ मॉडर्न हाउसेस भी बनाए जाएँ,
विलेजेस भी तमीर किए जाएँ और उसमें काम भी किया जाए। और इसलिए गवर्नमेंट जो है वो पूरी दुनिया से डोनेशंस जो हैं वो भी कलेक्शन हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये छोटा चैलेंज नहीं है। और कतई तौर पर ये हुकूमत अकेले नहीं कर सकती, ये सब लोगों के मिलकर एक जॉइंट एफर्ट है। और यकीनी तौर पर लोगों का बेशुमार लोग इनमें से नफसियाती मरीज़ भी हो जाएंगे और बच्चे जो हैं उनके ऊपर तो इसके असरात शायद साल ख़त्म ना हो कि वो जिस वहशत के आलम में वो अपने घर बार छोड़ के भागे हैं वापस आएंगे। तो उनके लिए उसमें मैं अगर आप बात कर लें तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि उस सूरत हाल में हुकूमत इस मसले को बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर रही है। NGOs भी जो हैं वो भी इसमें बहुत काम कर रही हैं, तमाम सियासी जमातें, कोई इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि पीपल्स पार्टी ही कर रही है और नवाज लीग नहीं कर रही, सब लोग कर रहे हैं। एक नेशनल इशू है, कौमी मसला है और इसको कौमी मसला ही होना चाहिए और सारी कौम मिलकर ही इस जंग को जीत सकती है। अकेली फौज हुई थी उसमें सबसे पहले शुरू किया था। APC में आप देखिए कि APC में तमाम सियासी जमातें आई और सारी इस बात पर मुत्तफिक थी कि जी ये मसला जो है हल किया जाए। उसकी वजह यह है कि कोई भी सिविलाइज नेशन जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त हमारे हम चलते हैं जी, आपको भी ले चलते हैं जलोज़ई कैंप में। हमारे जो वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है, उन्होंने आज दिन में एक मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू की है, एक रिपोर्ट की सूरत में है। तो वो देखते हैं कि आज दिन भर हमारी टीम जो जलोज़ई कैंप में मौजूद है उन्होंने उन IDP से क्या गुफ्तगू की। मरीज आ रहे हैं, ये फील्ड हॉस्पिटल है, तो कितना बेड यहाँ पर आपने जो है कायम किया है? 20 बेड का हॉस्पिटल है, 10 मेल के लिए हैं और 10 फीमेल के लिए। किस तरफ है ये? क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरफ डॉक्टर रूम्स है और पीछे जो है ये हमारा वार्ड है, 2 वार्ड है, एक मेल वार्ड है और एक फीमेल वार्ड। कौन कौन सी सहूलियात आप उसमें दे रहे हैं? पेशेंट एडमिट भी करते हैं, बाकी तमाम स्पेशलिटीज़ का एक डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर भी है गायनी के लिए, बाकी जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। किस तरह की कंप्लेंट्स अब तक आपको सामने आ रही है? ज़्यादातर डायरिया के केसेस आते हैं। इसके अलावा साइकेट्री के पेशेंट आते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं वज़ारत सेहत पाकिस्तान की जानिब से ये जो फील्ड हॉस्पिटल कायम किया गया है, 20 बेड है, 10 जो है मर्दाना वार्ड है और 10 बिस्तरे जो हैं वो जनाना वार्ड में। आइए हम देखते हैं यहाँ पे लोगों से पूछते हैं उन्हें किस तरह की जो है तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक दोस्त मौजूद हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम है और किस तरह की उनको सहूलत दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुर्रहमान। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, ये आपका बेटा है बेटी है? मेरा बेटा है। अच्छा, क्या इसको तकलीफ़ है जो आप इसको इस हॉस्पिटल में लाए हैं? मैं तकरीबन जब घर से आया तो मैं इस बच्चे को ये पेट और ये बुखार का पूरा तकलीफ होता है। तकरीबन मेरा महीने से भी ज़्यादा टाइम हुआ कि इसका ये बुखार चल रहा है। काफ़ी बस ये अभी डॉक्टर के पास आए थे, इसने बताया कि इसके ड्रिप लगाया और बाकी और दवाई भी दी, ORS भी दी। लेकिन हमारा ये बच्चे का जो शिकायत है, मैं इस बच्चों की वजह से, इस तकलीफ़ की वजह से मैं 2-3 दिन में घर वापस जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मौसम जो है यहाँ हमारे टेंट में जो है काफ़ी तकलीफ़ है। हुकूमत जो सहूलतियाँ बता रहे हैं वो हमारे पास इतना नहीं आता है, जो हमारे बच्चों का सेहत जो है रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते हैं। ठीक है, आपका ताल्लुक किस जगह से है? मेरा ताल्लुक बाजो एजेंसी इलाका मामून में नगर। हाँ, मामून से। आप में से तो काफ़ी लोगों को वापस भी भेजा जा रहा है, तो आप? हाँ, अभी सुबह हमने तकरीबन 45 ट्रक गए थे, कल 38 ट्रक गए थे। कल इंशाल्लाह हमारा भी रवानगी है, लेकिन हम उसमें शरीक है। इंशाल्लाह कल अगर उम्मीद है तो हम भी जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आपका नाम? डॉक्टर मीर आलम खान, और डायरेक्टर पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद एंड कोऑर्डिनेटर फॉर मेडिकल कैंप फ्रॉम पिम्स इन जलोज़ई कैंप। आपने इनकी बातें सुनी और इन्होंने अपनी जिस तकालीफ का इजहार किया, और ये जिस तरह कह रहे हैं कि वो जो तकालीफ है वो कम नहीं हुई किसी तौर पे। इतना अच्छा ये हमने देखा 20 बिस्तर का आपने फील्ड अस्पताल बनाया है, फिर भी ये जाने पे मज़ीद है, क्योंकि ऑलरेडी इनके लोग भी जा रहे हैं, लेकिन क्यों ये तासुर है इनके पास कि इनकी मुनासिब देखभाल नहीं की जा रही? ये तो मेरे ख्याल में आज हमारे पास आए हैं। हम 15 तारीख से हमने ये मेडिकल कैंप लगाया है इधर, और इतने जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो हम कोशिश करें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको वो अवेलेबल कर लें। जैसे 15 तारीख से हमने स्टार्ट किया, पहले दिन हमने 240 पेशेंट देखे हैं, 16 तारीख को हमने 424, 17 तारीख को 591
और आज अभी तक 216 और 18 को 285 पेशेंट, टोटल 2064 पेशेंट बनते हैं। यहाँ सारा मेडिसिन भी यहाँ से हम दे देते हैं और हम इंसानी हमदर्दी की बिना पे, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और इन लोगों की जो हालात हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए हमारे पिम्स हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो इस जैसे माहौल में और इस जैसे क्राइसिस में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, रोज़ाना आते हैं। अभी भी वो हॉस्पिटल से निकले हैं न्यू इंस्ट्रक्शंस के लिए, न्यू एडवाइस के लिए और नई चीज़ें अवेलेबिलिटी के लिए। चलिए आइए इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो मर्दाना वार्ड है उसमें आप किस तरह की सहूलियात दे रहे हैं। हम यहाँ पे पूछने चाहेंगे जो मुतासरीन हैं उनमें से अगर कोई हमारे साथ मौजूद हो। हमारे कैमरामैन भी इस वक्त, ये जनाना वार्ड है लेकिन ये इस वक्त खाली है। यहाँ चूँकि लोग सुबह सवेरे आते हैं 8 बजे से, तो इस वक्त तो सारे घरों को वापस जाते हैं। इधर 10 पेशेंट्स को आज ड्रिप लगाए हैं जिनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस और हाई ग्रेड फीवर थी, वो तो यहाँ से चले गए। और 10 पेशेंट्स इधर बच्चे वो यहाँ देख लिया और मर्द भी देख लिया, उनको भी डिस्चार्ज किया। ज़्यादा वक्त के लिए इधर इसलिए नहीं रख सकते कि इधर बिजली का प्रॉब्लम है। कल भी हम देख रहे हैं, अगर हमारे कैमरामैन बता सकें, एक रूम कूलर भी आपने प्लेस किया हुआ है, एक पेडिस्टल फैन, बल्कि 2 पेडिस्टल फैन इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो ये सहूलियात तो उन्हें दी जा रही है। लेकिन ये तो अभी इस वक्त आ गई है बिजली, कभी ऑफ होती है कभी ऑन होती है। यहाँ पर जो मुनासिब तौर पर जो निजी कंपनियों ने यहाँ पे जनरेटर्स दिए हैं उनको क्या चलाया नहीं जा रहा? जनरेटर्स बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली रात को बहुत बारिश और गर्द गुबार थी, उसी वजह से वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था। अच्छा। हाँ, तो इसी वजह से हम बस मेडिसिन भी इधर नहीं रख सकते। Balbaha. Da kulli Momando. Momando na raglan da sta mashumandi. Du to se taklifo. Da yo rasa siragale de wekin tabada. Tabada. No to doctor sahib tarali no agar tas dawa ma daru likulu. Da kagazun era kadi din che tira aklam ki puyigo. No us kagazun ki che likali din tasu badena da dawaiyan gaadi kana. वाले तासु सर बया मुंह खबर रखो सही था। यहाँ पर ये खातून है जो इस वक्त मोहम्मद एजेंसी से आई हुई है, इनको यहाँ पर ये जो है रिसीट दी गई है, मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन है, नुस्खा है, और वो कह रही हैं कि जब मुझे दवाइयाँ मिलेंगी तो तभी मेरी तसल्ली होगी। यहाँ पर हम मज़ीद भी बात करना चाहेंगे। हमें यहाँ पर एक छोटे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आप बताएं। नाजिया। आप कहाँ से आई हैं? मरी से आई हूँ। आप मरी से आई हैं? जी, यानी हॉस्टल में रहती हूँ पिम्स में। अच्छा। सीएम। तो इस वक्त आप क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं? रजिस्टर आपने पकड़ा है? जी, एंट्री कर रहे हैं। इस वक्त 117 हो गए पेशेंट आए और यहाँ पे एंट्री किया, इसके अलावा डॉक्टर्स को यहाँ से भेजते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री जो है ये तमाम उन बच्चों की है, बच्चियों की फीमेल जो आती हैं? जी, फीमेल की है। अच्छा, तो उसमें आप क्या लिखती हैं, बताएंगी आप हमें? जी, इसमें नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और मैं जो डिजीज़ उनकी होती हैं वो लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? डॉक्टर सरदार। डॉक्टर सरदार साहब, अच्छा आपको हम काफ़ी ढूंढ रहे थे, अच्छा आप हमें मिल गए हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो साइकेट्री की प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे, किस तरह के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, अगर हमारे व्यूअर जानना चाहें यहाँ पे लोग? बहुत सारे नफ्सियाती अमराज है। पहले तो ये है कि माइग्रेशन इज इटसेल्फ ए बिग स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरे इन लोगों का वहाँ पे घर बार छोड़ गए हैं और घर जो है ना, किसी के घर तबाह हुए हैं, किसी के जो है ना बच्चे तबाह हो गए हैं, किसी के और करीबी रिश्तेदार मर गए हैं, तो ये जो है ना बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो बेसिकली जो है ना मौजूदा हालत उनकी क्या है? स्ट्रेस तो है। स्ट्रेस है, तो एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, डिप्रेसिव इलनेस, ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, और साथ में नॉन केसेस आते हैं साइकोसिस के, जो पहले से ट्रीटेड केस है, उनको जो है ना वो बीमारी एग्जैजरेट हो गई है। वेलकम बैक नाजरीन, और एक दफ़ा फिर हम आपको ये बताते चलें कि जैसे हम ये सारी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, तमाम मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से भी आपकी तरफ बहुत सारी बातें जो वो जा रही हैं, और हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ हमारी डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है IDPs के हवाले से और हम अपने शुरका से बात कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखानी थी कि वहाँ पे मेडिकल कैंप्स जो लगे हुए हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो चुके हुए हैं स्मीना, और उसमें हमने देखा कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़े ही तफसील के साथ वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं, मरीज़ हैं, उनके तसरात से हमें आगाह किया। और एक बात और जो कसाना, सॉरी टू कट यू, जो हमने वहाँ पे देखी, जो हमारे नुमाइंदे ने बात की कि वहाँ पे जलोज़ई कैंप में बाजौड़ के लोग भी अभी तक वहाँ पे हैं, जो अभी वहाँ से जा रहे हैं, जो सबसे पहले और अब वो वापस जा रहे हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है बतूल साहब, वो मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रीलोकेट इनको करना चाहिए कैंप्स को बिकॉज ऑफ द वेदर, कि यहाँ पे बहुत ही स्वेल्टरिंग हीट है, बहुत ज़्यादा सिजलिंग वेदर है, और बेहतर ये होगा कि वहाँ से उनको रीलोकेट करके कुछ अच्छे एरियाज जो हैं, थोड़े से ज़रा कूलर एरियाज, वहाँ पे ले जाया जाए। इज़ इट पॉसिबल फॉर नो? Although I think it would be quite difficult, but still if it can be, it should be, because बात वो ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, दूसरा ये है कि उन लोगों के लिए भी आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद दिस हीट, जो लोग उन एरियाज से आए हैं। तो अगर ये वहाँ जा सकते हैं कन्वीनियंटली, तो आई थिंक इट वुड बी मोर कंफर्टेबल फॉर देम, and they'll feel more at home over there if they can be taken to Abbottabad or other such places. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और टाइम चूँकि हमारे हमेशा रेस्ट्रेंट रहता है, लेकिन नाज़रीन हमारे जो नंबर्स हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। 0900 11140 ये हमारा नंबर है। बहुत सी लोगों ने कॉल्स की हैं और इसी तरह आप कॉल्स करके कंट्रीब्यूट करते रहें, क्योंकि ये आपकी नेशनल कॉज है। और जिन लोगों ने SMS करने हैं वो SMS करें, MSG लिखें, स्पेस दें और फिर एक अपना मैसेज लिखें और 7886 पर हमें मैसेज कर दें, और वो भी आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें आखिर में यही कहना चाहूंगी जो उन्होंने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल इनको जल्द उन इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाए जो इनको अपने घरों में जल्द इंशाल्लाह। ये हम सबकी दुआ है और अल्लाह करेगा कि वो आएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बतूल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन ये हमारी जो ट्रांसमिशन है ये चलती रहेगी कल भी और आइंदा दिनों में भी, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। और समीना पर आपका बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहेंगे, आपसे इजाजत। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। आपसे जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।